हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इंडक्शन मोटर ऑपरेट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसके कंस्ट्रक्शन में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्टेटर, दूसरा पार्ट है रोटर। तो जो सप्लाई है हम स्टेटर को देते हैं, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और थ्री फेज सप्लाई से स्टेटर को कनेक्ट करने के लिए हमें स्टेटर पर थ्री फेज वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो हमने थ्री फेज वाइंडिंग कर दिया। अब ये जो थ्री फेज वाइंडिंग है ये स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है या डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है, बट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में बनेगा। अब जो आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको बनाने के लिए दो कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन है कि जो फेज वाइंडिंग्स हैं उनको स्पेस में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, और जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें वो इलेक्ट्रिकली या टाइम में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो। जो ये सेकेंड केस है ये तो हमें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जो थ्री फेज सप्लाई आती है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली या टाइम में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। लेकिन जो ये पहला कंडीशन है स्पेस में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, ये हमको मिलता है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, उसके द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटर को बनाया है और इसको मान लेते हैं कि ये रोटर है। इस पे हालांकि कंडक्टर्स नहीं दिखाए गए हैं, बट यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो स्टेटर है उसमें मैंने जो स्लॉट्स हैं वो नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे पोल के तरह से मैंने दिखा दिया है, और इसी पे हमें वाइंडिंग्स करना है, थ्री फेज वाइंडिंग। तो सपोज़ कर लीजिए कि जो पहली वाइंडिंग है वो मैं इस ए एक्सिस के अलोंग कर रहा हूँ। इसको ए एक्सिस मान सकते हैं, इसको बी एक्सिस मान सकते हैं, और इसको हम सी एक्सिस मान सकते हैं। इसको हम सी एक्सिस मान सकते हैं। तो जो ए एक्सिस है इसके ये जो दोनों यहाँ पे पोल्स टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस पे जो वाइंडिंग्स है मैं उसको इस फैशन में करूँगा। तो ये कंडक्टर आया और इसको यहाँ से हम ऐसे करेंगे, और फिर ये जो दूसरा एंड है इसको इधर लेके आएंगे, और जो ये दूसरा पार्ट है यहाँ पे फिर हम वाइंडिंग कर देंगे ऐसे, और फिर इसको हम बाहर ले जा सकते हैं। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ऐसे इधर से करंट बाहर निकलेगी और यहाँ पे नीचे की तरफ करंट दिख रही है, और यहाँ भी नीचे की तरफ करंट दिखाई देगी। जो बी फेज है उसमें हम वाइंडिंग करेंगे और उसको कुछ इस ढंग से करेंगे। कंडक्टर आया, फिर ऐसे इसको इसके अराउंड लपेटेंगे, फिर इसको लाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पर फिर ऐसे लपेटेंगे, और ये दूसरा जो एंड है बाहर आ गया। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम दिखा सकते हैं नीचे की तरफ। ये ऐसे करंट एंटर करेगा और ऐसे करंट बाहर निकलेगा। इसमें जो करंट है वो कॉइल में ऐसे जा रहा है, यहाँ भी ऐसे जा रहा है। अब जो ये तीसरा वाइंडिंग है उसको हम यहाँ पे सी एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, और इसको लगाने के लिए हमें यहाँ से हमने कंडक्टर लिया और फिर ये ऐसे इसको लपेटेंगे, फिर ये आएगा और इसको इधर ले जाएंगे, और फिर इसके अराउंड इसको ऐसे लपेट लेंगे, और ये कंडक्टर ऐसे बाहर आएगा। और करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे हमने शो किया है।
तो यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यहाँ भी करंट ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऐसे करंट बाहर निकल जाएगा। अब जो ये बाहर इनके जो टर्मिनल्स दिख रहे हैं हमें टोटल 6 टर्मिनल्स मिले हैं। यहाँ पे फेज ए का ये 2 टर्मिनल है, फेज बी का यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं, और जो फेज सी है ये दोनों फेज सी में आएंगे कॉइल्स, इनके ये 2 टर्मिनल्स हैं। अब इनको कनेक्ट करके हम डेल्टा भी बना सकते हैं और स्टार भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं स्टार कनेक्शन करता हूँ, तो स्टार कनेक्शन करने के लिए जो फेज ए है इसका एक टर्मिनल छोड़ के जो दूसरा वाला है उसको मैं लूँगा, और फिर जो फेज बी है इसका ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और जो फेज सी है इसका भी ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है मान लीजिए हमने यहाँ पे ला के तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ये न्यूट्रल कहा जाएगा। अब बच गए हमारे पास 3 टर्मिनल्स ए, बी एंड सी, तो इनको हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये तीनों वाइंडिंग्स हैं कैसे एक दूसरे से स्पेस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फेज ए वाली वाइंडिंग है इसके अलाउंग, और ये है फेज बी वाली वाइंडिंग। तो ये जो एक्सिस है और जो फेज बी का एक्सिस है वह एक दूसरे से 120 डिग्री स्पेस में डिस्प्लेस्ड हैं। अब ये फेज बी वाली वाइंडिंग है और इधर देख रहे हैं कि फेज सी वाली वाइंडिंग है। तो फेज सी का एक्सिस ये है और फेज बी का एक्सिस ये है। इनको भी आप देखेंगे तो स्पेस में ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से ये वाला, ये एंगल ये भी 120 डिग्री का है। या अगर हम यहाँ से फेज ए के एक्सिस से मेजर करना चाहें तो ये 240 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो तीनों फेज हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये पहला कंडीशन जो हमें सेटिस्फाई करना था वो हो गया, और दूसरा कंडीशन तो 3 फेज सप्लाई में ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप फेज ए को देखेंगे तो इसमें करंट नीचे की तरफ जा रही है यहाँ पे, और यहाँ भी करंट नीचे की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड रूल में ये जो हमारी उंगलियां होती हैं ये करंट के डायरेक्शन को शो करती हैं, और जो हमारा थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं। और इसको हम फाई ए लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्लक्स फाई ए। अब जो फेज वाइंडिंग बी है उसमें हम देख रहे हैं कि करंट ऐसे जा रही है, यानी कि ऐसे घूम के ऐसे आएगी, यानी कि इसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे। तो ये राइट हैंड रूल ऐसे लगाएंगे तो थंब का डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बी एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है जो कि ए एक्सिस से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया फाई बी, ये फाई ए से 120 डिग्री के एंगल पे होगी। उसी तरह से अगर वाइंडिंग सी को आप देखेंगे तो इसमें करंट ऐसे जा रही है फिर पीछे से घूम के आएगी, यानी कि इसमें हम ये रूल लगाएंगे ऐसे। तो ये थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो सी एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसको हम लिख सकते हैं फाई सी। तो ये तीनों ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वह एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ये जो फेज वाइंडिंग को हम स्पेस में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे वो रियल में जो तीनों के द्वारा फ्लक्स बनेगा
वो उनको इस तरह से ओरिएंट करने के लिए, ताकि जो तीनों वाइंडिंग से जो फ्लक्स बन रहे हैं वो भी स्पेस में 120 डिग्री के एंगल पे हों एक दूसरे से, इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेस डिस्प्लेसमेंट देना पड़ा। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों टर्मिनल्स को 3 फेज साइनोसाइडल सप्लाई से जोड़ने पर किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, कैसे वो रोटेट करते हुए दिख रही है। तो इसको समझने के लिए हम तीनों टर्मिनल्स पे, टर्मिनल ए, बी और सी पे 3 फेज साइनोसाइडल सप्लाई देंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रत्येक फेज में करंट फ्लो हो रही है वो कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो पहले हम सेम एक्सिस पे ये देख लेंगे कि जो तीनों फेज में करंट फ्लो कर रही हैं वो कैसी दिख रही हैं। तो चलिए, सेम एक्सिस पे तीनों फेज में जो करंट फ्लो हो रही हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले ऐसे ट्रायंगल जैसे ये शेप बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके टॉप पॉइंट्स को कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है। तो हमने टॉप पॉइंट्स को कर्व के द्वारा ज्वाइन कर दिया, और फिर बॉटम जो पॉइंट्स हैं उनको भी कर्व के थ्रू ज्वाइन करना है। तो हमने बॉटम पॉइंट्स को भी कर्व के द्वारा ज्वाइन कर दिया। इसके बाद एक टाइम एक्सिस बना लेना है। तो ऐसे हमने टाइम एक्सिस बना लिया, और फिर एक वर्टिकल एक्सिस भी बना लेंगे जो कि करंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और ये देख रहे हैं कि जो यहाँ से ये जो वेवफॉर्म चल रहा है ये करंट का एक्सिस है। यहाँ से जो वेवफॉर्म चल रहा है इसको हम मान लेते हैं कि जो फेज वाइंडिंग ए है उसमें से ये करंट जा रहा है। ये जो फेज वाइंडिंग ए है उसमें से ये वाला वेवफॉर्म चल रहा है, ये पहला। और जो फेज वाइंडिंग बी है उसमें से जो करंट जा रहा है मान लेते हैं वो यहाँ से शुरू हो रहा है 120 डिग्री के बाद, ये 120 डिग्री का पॉइंट है। तो ये 120 डिग्री ए वाले से पीछे चल रहा है। और जो फेज वाइंडिंग सी है ये वाली, इसमें जो करंट जा रहा है ये बी से भी 120 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये है बी वाला, यानी कि ये करंट आई ए है, ये है करंट आई बी, और ये जो करंट है ये है आई सी। तो देखिए यहाँ पे ये 240 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ से यहाँ 120 डिग्री। तो ये बी से भी 120 डिग्री पीछे चल रही है। इसी फिगर को मैंने दूसरे पेज में अच्छे से बना दिया है, तो वहीं पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फेज ए, फेज बी और फेज सी में जो करंट हैं कैसे एक दूसरे से 120 डिग्री आगे पीछे चल रहे हैं। ये है फेज करंट आई, ये है फेज करंट बी, और ये है फेज करंट सी। ये है 120 डिग्री, ये है 240। तो यहाँ से क्लियर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो करंट जिस तरह से वेरी करेगा उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उसी तरह से वेरी करेगा। तो क्योंकि ये करंट साइनोसाइडल है तो इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल साइनोसाइडल होगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड सेम इसी तरह से वेरी करेगा। जैसे फेज करंट ए है तो वो भी फेज करंट ए जैसा ही दिखाई देगा। उसी तरह से ये फेज करंट बी है तो जो फ्लक्स फाई बी बनेगा वो भी इसी के जैसा दिखाई देगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी शो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये फाई ए का ग्राफ है, ये जो है फाई बी का ग्राफ है, मतलब फाई बी का वेवफॉर्म है, और ये जो है फाई सी का वेवफॉर्म है। और इन पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ चौथा पॉइंट,
यहाँ आ गया 5वां पॉइंट। ऐसे ही और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। और इनको नंबरिंग के द्वारा दिखा दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि ये जो करंट का वेव फॉर्म है ऐसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वेव फॉर्म होगा। तो सेम वेव फॉर्म को मैं मान लेता हूँ कि फाई ए का वेव फॉर्म है, ये जो वेव फॉर्म है ये फाई बी का है, और यहाँ से जो ये वेव फॉर्म चल रही है ये फाई सी का है। ठीक है, तो अब पॉइंट ए पर हम देखते हैं कि ये जो तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, मतलब कि फाई ए, फिर ये फाई बी इधर से जा रहा है, फाई सी इधर से, तो पॉइंट 1 पर ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म में है वो कैसा बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फाई ए है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो ये फाई बी है, क्योंकि फाई बी वाला वेव फॉर्म ये है और फाई सी वाला वेव फॉर्म ये है। तो इस पॉइंट 1 पर फाई ए तो पॉजिटिव है बट फाई बी और फाई सी निगेटिव हैं। तो कैसे दिखाई देंगे? तो फाई ए अगर पॉजिटिव है तो वो अपने इस पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसके पिछले वाले फिगर में देखा था यहाँ पे कि इस तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है इन वाइंडिंग्स में, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो इस तरह से दिखाई इन डायरेक्शन में शो होंगे। तो फाई ए इधर है, 120 डिग्री पे फाई बी है, फिर 120 डिग्री पे फाई सी है यहाँ से। तो अगर फाई बी अगर निगेटिव है तो फिर हम उसको नीचे की तरफ बनाएंगे, अगर फाई सी निगेटिव है तो उसको इधर की तरफ बनाएंगे, उनका बस डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। अगर फाई ए निगेटिव है तो ये इधर ना बन के लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं पॉइंट 1 पर, पॉइंट 1 पर ये फाई ए का डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फाई ए क्या है, पॉजिटिव है, और फाई बी निगेटिव है। तो फाई बी को हम इधर बनाते थे, लेकिन निगेटिव है तो वो उतना ही इधर बनेगा। ये हो गया फाई बी। फिर फाई सी भी निगेटिव है यहाँ पे, ये जो फाई सी इधर जा रहा है, और फाई सी का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो निगेटिव होने की वजह से हम उसको इधर अब दिखाएंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फाई ए के ही डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि एक रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये हम मान लेते हैं कि ये है रोटर हमारा। तो उसमें जो ये मैग्नेटिक रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रिजल्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन यहाँ पे पॉइंट 1 पर यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसके बाद लेते हैं पॉइंट 3। और भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे कि सभी पॉइंट्स को लेने पे क्या होगा। पॉइंट 3 पे हम देख रहे हैं इस जगह पे कि ये जो फाई ए का कर्व है वो निगेटिव है, और उसी तरह से फाई सी भी निगेटिव है, लेकिन फाई बी यहाँ पे पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे फाई ए निगेटिव है, तो फाई ए पॉजिटिव इधर होता है, तो फाई ए निगेटिव इधर बनेगा। फिर ये हो गया फाई ए निगेटिव। फिर यहाँ पे फाई सी भी निगेटिव है 3 पॉइंट पे, तो फाई सी इधर पॉजिटिव होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, फाई सी निगेटिव। और फाई बी इस पॉइंट पे पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, तो ये इधर बन जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो फाई बी के ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रोटर ऐसा होता, अगर रोटर ऐसे है
और ये सेंटर है। तो इस बार 5e के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, यानी कि इधर की तरफ। यह है रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम 0.5 लेंगे। 0.5 पे देखते हैं कि किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है, अपना जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है। तो 0.5 पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फाई ए और ये फाई ए और फाई बी निगेटिव है, और ये जो फाई सी है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखाए जाएंगे, फाई ए निगेटिव है यानी कि फाई ए इधर बनेगा, फाई बी भी निगेटिव है, फाई सी पॉजिटिव है, तो फाई सी तो इधर आ जाएगा, ये हो गया फाई ए निगेटिव, ये हो गया फाई सी, और फाई बी भी निगेटिव है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बी वाला कर्व है ये भी यहाँ पे निगेटिव है, तो ये इधर की तरफ बन जाएगा। इनका भी जो रिजल्टेंट होगा वो फाई सी के ही डायरेक्शन में आएगा। अगर वेक्टर सम हम करेंगे तो फाई सी के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा दिख रहा है, अगर हम रोटर यहाँ पे बना लें, ये सेंटर है, तो ये फाई सी का डायरेक्शन ये है यानी कि इधर की तरफ। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, और तीनों पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। पॉइंट 1 पर वो इस डायरेक्शन में था, लेकिन पॉइंट 3 पर ये इधर की तरफ दिख रहा है, और पॉइंट 5 पर तो ये इधर दिख रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोज कर लो बच्चों कि अगर मैं 1 के बाद ये वाला पॉइंट लेता, मतलब कि सारे पॉइंट्स लेता, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी स्मूथली ऐसे घूमते हुए दिखाई देता, ऐसे घूमते हुए दिखाई देता। यानी कि अगर मैं सारे पॉइंट्स लेता तो ये रियल में कैसा दिखता। अगर ये रोटर है, अगर मैं सारे पॉइंट्स लेता तो पहले पॉइंट पे तो यहाँ दिखता, यानी कि इस वाले पॉइंट पे तो ये यहाँ दिखता, लेकिन जैसे ही मैं इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट लेता तो फिर ये यहाँ दिखता, उसके आगे वाले पॉइंट पे यहाँ दिखेगा, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ दिखेगा। ऐसे ये अपना पोजीशन शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। सपोज़ कर लीजिए कि मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए, यानी कि यहाँ से हर एक पॉइंट को ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, वो स्मूथली अपना पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देगा, और ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब 3 फेज वाइंडिंग को स्टेटर पर 120 डिग्री का स्पेस डिस्प्लेसमेंट देते हैं, और प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो हो रही है उसको टाइम में या इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो जैसे ही सप्लाई कनेक्ट की जाती है स्टेटर पर, तो प्रत्येक फेज वाइंडिंग अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और तीनों मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक इस तरह का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देता है। और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मोटर के एयर गैप में घूमता है, जिसके कारण जो रोटर के कंडक्टर्स हैं वो कट होते हैं और उनमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। और क्योंकि जो रोटर के कंडक्टर्स होते हैं उनका सर्किट क्लोज होता है, इस वजह से रोटर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने लगती है। और हमने पढ़ा है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और क्योंकि जो ये इंडक्शन मोटर है इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, और जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट भी फ्लो हो रहा है, तो सभी कंडक्टर्स पर एक फोर्स काम करने लगता है, और ये जो फोर्स है वो रोटर पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि रोटर घूमने के लिए फ्री है तो रोटर घूमने लगता है। इस तरह से जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग है और वो ऑपरेट करने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये समझा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर आपको कोई अब भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।